आज की हरियाणा की बड़ी खबरें। दिन दहाड़े बंदूक के दम पर ज्वेलर से 50 लाख का सोना चांदी लूटा। बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। जुलाना में जींद रोहतक रोड पर पोली गांव के पास दिन दहाड़े एक ज्वेलर से मारपीट कर लगभग 50 लाख रुपए का सोना चांदी लूट लिया गया। बाइक सवार 5 युवकों ने पिस्तौल दिखाकर यह लूटपाट की। ज्योति मल्होत्रा के वेलकम में केरल सरकार ने बिछा दिए थे रेड कारपेट। हैरान करने वाले हुए कई खुलासे। जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को केरल सरकार द्वारा यात्रा पर बुलाए जाने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं ने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र के ईसरगढ़ में लगेगी बाबा लखी साह की प्रतिमा। बावड़ी का होगा सौंदर्यीकरण। सीएम सैनी का ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी साह वंजारा की जयंती पर कई घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र के ईसरगढ़ गांव में बाबा लखी साह बावड़ी का सौंदर्यीकरण होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी। मुंबई से आरोपी गिरफ्तार। हिसार पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी मोहम्मद आसिफ को मुंबई से गिरफ्तार किया है। एक बार ट्रेन की चेन खींचने से 10,000 का फटका। बढ़ते चेन पुलिंग मामले से रेलवे चिंतित। अंबाला में चेन पुलिंग की घटनाओं से रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। एक चेन खींचने पर लगभग 10,000 रुपए का नुकसान होता है। पूरे गांव को बना दूंगा शमशान। फोन पर सरपंच को दी धमकी। युवती को भगाने से जुड़ा है मामला। भिवानी के ढानी माहू गांव में एक आरोपी युवक ने सरपंच को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी है और गांव को शमशान बनाने की बात कही है। सरपंच ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनामी बदमाश की हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ मारी 15 गोली। जुलाना में राजपुरा गांव के ऋषि नामक एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह हत्या, अपहरण और लूट जैसे कई मामलों में आरोपित था। घटना में उसका दोस्त मनीष भी घायल हो गया है। कैसे लीक हुई पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली लिस्ट। हाईकोर्ट ने नायब सरकार से पूछा, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। हरियाणा में 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना जांच के भ्रष्ट बताना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भर्तियों पर बढ़ा विवाद। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गरमाई राजनीति। अभय चौटाला ने लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्तियों पर विवाद गहरा हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने एचपीएससी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएएस रानी नागर की जबरन सेवानिवृत्ति की तैयारी। लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर। चौथे नोटिस का भी नहीं दिया जवाब। हरियाणा सरकार आईपीएस अधिकारी रानी नागर को जबरन सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है क्योंकि वह लंबे समय से ड्यूटी पर गैरहाजिर रही हैं। पलवल में ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू। जानिए कैसे कर सकते हैं आप संपर्क। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 933 शुरू की है। पलवल के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी, जहां लोग नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के बारे में जान सकेंगे। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने सड़कों से हटाया अतिक्रमण। जब्त की रेहड़ी, खोखे और अस्थायी ढांचा। रेवाड़ी के कॉलेजों में जल्द शुरू होने जा रहे हैं पीजी में दाखिले। जाने कॉलेजों में सीट और फीस की जानकारी। रेवाड़ी के कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 9 कॉलेजों में 630 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। गुरुग्राम नगर निगम का स्मार्ट पहल। अब आपको फोन पर मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी। गुरुग्राम से बच्चे का अपहरण। अमीर दंपति को बेचने की थी साजिश। आरोपी मां बेटा हुए गिरफ्तार। बीसीए और बीबीए के विद्यार्थी ऑनर्स के साथ कर सकेंगे रिसर्च।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बढ़ाया गया कदम। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और कदम बढ़ाया है। बीसीए और बीबीए ऑनर्स के साथ रिसर्च कर सकते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा 5,000 का इनामी बदमाश, अवैध हथियार की करता था सप्लाई। पेट से निकली 40 किलो पॉलीथीन, सर्जरी ने दिया जीवन दान। आखिर नंदी किसके कान में बताए अपनी तकलीफ। सावन में नंदी की पूजा का महत्व है, पर बेसहारा नंदियों की स्थिति चिंताजनक है। गोकुल धाम में एक बीमार नंदी को लाया गया, जिसके पेट से सर्जरी कर 40 किलो प्लास्टिक निकाला गया है।